ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सी पोटेंशियोमीटर। इससे पहले एक हल्का सा बेसिक हम क्लियर करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मैंने यहाँ 4 लिखी है। इसकी हम ऑलरेडी बात करके आए थे, इसका डिटेल हमारे यहाँ, लेकिन बेसिक में हमें बेसिकली इनकी मीनिंग ही चाहिए, राइट। चलिए जी, तो मीनिंग भी वेलोमीटर का ऑलरेडी नो, दोनों बेसिकली एक सी है। वेलोमीटर क्या करता है? मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर है या उधर है। एमीटर क्या करता है कि सर्किट में मेजर्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट। सर्किट में कितना अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर रहा है। आइए थर्ड, ठीक है, ध्यान दो। ये क्या करेगा जी? मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। अब जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगी तो नो डाउट ये पोटेंशियल IR ओम्स लॉ डेवलप होगा। इसे वोल्टमीटर मेजर करता है। अगली बात ध्यान दीजिए, पोटेंशियोमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्लिक EMF ऑफ एन इलेक्ट्रिक सोर्स ऑब्लिक सेल। EMF को हम E से लेते हैं, राइट। इसका मतलब ये हो रहा है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि ये दोनों बेसिकली एक ही काम कर रहे हैं। ये भी पीडी कर रहा है, ये भी पीडी। EMF बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ये है, बस फर्क ये है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के अंदर है और वो इटसेल्फ सोर्स या सेल का है, जिसे हम EMF E कहते हैं, राइट। ओके, अब सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों बेसिकली सेम है तो सबसे पहले इनमें डिफरेंस क्या है ये हम क्लियर कर लें। ध्यान दो, अटेंशन बनाओ, इन दो फिंगर्स पे फोकस हो जाओ। एक वोल्टमीटर के लिए है, दूसरी आपकी पोटेंशियोमीटर के लिए। देखो, वोल्टमीटर तब पोटेंशियल मेजर करेगा जब सर्किट में करंट फ्लो करती है, राइट। करंट से पोटेंशियल V इक्वल टू IR वो डेवलप होगा, वोल्टमीटर उसे मेजर करेगा, जिसे हम टर्मिनल या एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये तब करता है जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करती तो पोटेंशियल किसका? सोर्स का, राइट। इटसेल्फ सोर्स का, सेल का, जिसे आप EMF कहते हैं। सी when electric current flows in the circuit, और इसको हम टर्मिनल ऑब्लिक एक्सटर्नल PD कहेंगे। नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस, इसे हम EMF राइट जी E कहेंगे, राइट। क्लियर होगी बात कि यहाँ करंट फ्लो कर रही है, ठीक है जी, यहाँ नहीं कर रही। इससे डेवलप पोटेंशियल आपने टर्मिनल या एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस का, और क्योंकि करंट नहीं कर रही तो ये इटसेल्फ सोर्स का होगा, सेल का होगा, राइट। ओके, अब आप ध्यान दीजिए कि ये भी क्लियर है कि वोल्टमीटर ने जो पोटेंशियल मेजर किया उस पोजीशन में किया जब करंट फ्लो कर रही है, यानी कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा। और इसने तब किया जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। इसका मतलब इसका पोटेंशियल EMF, ठीक है जी, सोर्स का, सेल का, जिसे पोटेंशियोमीटर मेजर करता है, वो इस टर्मिनल एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जिसे वोल्टमीटर मेजर करता है उससे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ लॉस है, यहाँ लॉस नहीं है, राइट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं इन दोनों की अगर बात देखूं तो इसका EMF मोर देन V हो गया, राइट जी।
ओके, क्योंकि दोनों पोटेंशियल मेजर करते हैं तो ये जरूरी हो गया कि डिफरेंस में क्रिएट करो। डिफरेंस मैंने कर दिया। वोल्टमीटर कब पोटेंशियल करेगा, जिसे क्या कहते हैं, ठीक है जी। पोटेंशियोमीटर कब करेगा, जिसे आप क्या कहते हैं। क्लियर, राइट। अब इस पोटेंशियोमीटर को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, आइए। ठीक है जी। और ये जो भी है आपका दिस वन इज पोटेंशियोमीटर वायर, राइट। ध्यान दो, इतना समझो, इतना बेटा। इसके अंदर ये जो है एक वुडन बेस, बिल्कुल वही जैसे कि मीटर ब्रिज के अंदर आपने लिया था। दोनों तरफ स्केल है 1 से 100 सेंटीमीटर, 1 से 100 सेंटीमीटर, लेकिन वहाँ एक वायर था, यहाँ वायर एक नहीं, पेयर्स ऑफ वायर से 2, 4, 6, 8, 10। देखिए ये रहा वायर, फिर यहाँ इंटरकनेक्शन है इसके अंदर अगले वायर के साथ ऐसे, फिर यहाँ इंटरकनेक्शन है ऐसे ऐसे, वायर पूरा हो गया। तो ए बी मेरा क्या है, ये रहा जी, ये ए बी मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है, राइट। चलिए जी, अब एक छोटी सी बात और ध्यान दीजिए कि इस पे मैं जो की यूज करूंगा, ठीक है। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। अब मैं आया इसके इस तरफ, यहां से मैं वायर लेके गया, ठीक है। ये और इधर मैंने देख लिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ हमने एक रियोस्टेट भी ले लिया, और यहाँ जब हम आए तो यहाँ हमने एक की ले ली, की1, ये की है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है की का, ये अपने आप में ऑन, ठीक है, ऑन ऑफ स्विच है, स्विच। ये अगर क्लोज है तो इसका मतलब ऑन है, और ये अगर ओपन है तो इसका मतलब ऑफ है। और अब मैं यहाँ आ गया, देखो प्लस माइनस, ये जो भी है मेरा, दिस वन इज नॉन, और इसका ईएमएफ मैंने ई डैश ले लिया। देखिए अब इस पोटेंशियोमीटर वायर के एक तरफ, मैं पोटेंशियोमीटर कह दूं या पोटेंशियोमीटर वायर कह दूं, एक ही बात है। इसके एक तरफ देखिए, ये हमने एक नॉन चैम्बर बनाया है, इसमें ये सोर्स है, ये रियोस्टेट है, आरएक्स रियोस्टेट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सर्किट के अंदर क्योंकि रेजिस्टेंस वेरी करता है, ये प्रैक्टिकल में भी यूज होगा, इसका मतलब करंट एज वेल एज पोटेंशियल भी वेरी करेगी, क्योंकि वेरिएशन की हमें प्रैक्टिकली नीड होगी। और ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ, ये हम मल्टीपर्पस ले रहे हैं, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी यही काम आएगा बेसिकली। सी आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं यहाँ से फिर वायर लेकर ऊपर गया, ठीक है, और ये मेरा प्लस हो गया और ये मेरा माइनस हो गया। इसमें एक बात और जरा क्लियर कर दूं, ये की है, की केवल की को मैंने क्या कहा, ये एक बेसिकली ऑन ऑफ स्विच ही है, और स्विच को भी क्लियर कर दिया मैंने। अगर मैं इस की को क्लोज करूँगा, क्लोज का मतलब कनेक्शन जोड़ दिया तो इसका मतलब ऑन हो गया। फिर या मैं इसको अगर ओपन करूँगा, ओपन का मतलब कनेक्शन हटा दिया, इसका मतलब क्या है, ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये स्विच ही है, राइट, जिसमें ऑन ऑफ की लैंग्वेज क्लियर, क्लोज है, ऑन है, और ओपन है तो इसका मतलब ऑफ है, राइट। ये लीजिए की K2, और इस अननोन को मैंने ईएमएफ ई लिया है, नॉन को मैंने ई डैश लिया है, इधर मैंने अननोन लिया है, यानी अब इसके एक तरफ हम अननोन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। की यहाँ भी लगा दिया आपने, ठीक। इसके बाद आप बढ़ते हैं, देखिए, और यहाँ आपने नॉन डिवाइस गैलोमीटर यूज किया है, और इसके इस तरफ आप आए, प्रैक्टिकली ऐसे आए, और यहाँ आपकी चौकी पहुंच गई, ये लीजिए चौकी, ध्यान देना।
व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज के अंदर जैसा बेसिक था, ठीक है, गैलोमीटर को यूज करके कंडीशन ऑफ बैलेंस का, वही यहाँ भी नहीं। मैं समझता हूँ कि जोकी और गैलोमीटर को देख के आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज की तरह से यहाँ भी कंडीशन ऑफ बैलेंस हम मेंटेन करेंगे। यहाँ का बेस भी बेसिकली वैसा ही है। बढ़ते आगे, ध्यान दो। अब ये वाली बात भी आपकी क्लियर हुई। बस इस जोकी को समझ लो वही कि पहले जोकी को हम ए पे रखेंगे, डिफ्लेक्शन एक तरफ, फिर जोकी को बी पे रखेंगे, डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ। इसका मतलब बीच में कहीं बैलेंस आएगा। अब देखिए जोकी चलती कैसे, वायर एक नहीं है, देखिए ए इस वायर पे ऐसे स्लाइड करेंगे, अभी डिफ्लेक्शन नहीं आया, अभी बैलेंस नहीं हुआ। अब दूसरे पर आऊंगा तो दूसरे पे मैं यहां से नहीं आऊंगा क्योंकि इंटरकनेक्शन है, फिर यहां से आऊंगा, फिर यहां से तीसरे पे। यहां मैं देख रहा हूं कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं गैलोमीटर में, बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस। ये मुझे बैलेंस पॉइंट मिल गया, राइट। अब जरा ध्यान से सुनो एक बात और, देखिए जब मैं पहले वाले वायर पर हूं तो मैं स्केल ये वाला यूज करूंगा, जब मैं दूसरे वायर पर हूं तो मैं स्केल ये वाला यूज करूंगा, फिर मैं तीसरे पर हूं तो फिर ये स्केल यूज करूंगा। ऐसे में टोटल लेंथ जो भी होगी, ठीक है जी, उसे मेंटेन कर दूंगा, ठीक है। यानी ये समझ लीजिए कि ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है ये सी है मेरा, सी, ठीक है। बैलेंसिंग पॉइंट ये रहा मेरा सी, और इसके कोरस्पॉन्ड कोई ना कोई, नो डाउट, बैलेंसिंग लेंथ होगी, क्लियर, जो भी होगी, ठीक है। जहां ये पॉइंट आएगा, ठीक है, उसकी कोरस्पॉन्ड कोई ना कोई बैलेंसिंग लेंथ भी आएगी, राइट। बस एक छोटी सी बात बची है और लिख देता हूं मैं, वेयर ये जो ये जो नॉन ईडस लिया मैंने, ये मोर देन, ठीक है जी, अननोन ईएमएफ। ये जो भी सप्लाई मैं लूंगा इससे ज्यादा होगी। वैसे भी आप देख रहे हैं वहाँ प्लस माइनस 2 थे, यहाँ ज्यादा हैं, इसका मतलब ये बड़ा ही है। बस सवाल ये है कि ये हम नॉन बड़ा क्यों लेते हैं उससे, ठीक है। इसका थोड़ा उल्टा सोच लो, ऐसा करते हैं कि हम इसे कम ले लेते हैं, ठीक है, बराबर ले लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अगर कंट्राडिक्शन आएगा तो समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये पक्का बड़ा हुआ सी। ये जो नॉन है ये मैंने 2 वोल्ट ले लिया, 2 वोल्ट, और मैंने इसकी को ऑन किया, पहले इसको, अभी उसको नहीं किया, इसे मैंने ऑन किया तो ये 2 वोल्ट मेरा पोटेंशियोमीटर ए बी के अक्रॉस डेवलप हो गया। पूरे वायर ए बी को कवर कर लिया इसने, 2 वोल्ट पूरा का पूरा, ठीक है जी, पोटेंशियोमीटर वायर कवर कर रहा है। और इसको मैंने 3 ले लिया, उल्टा चला ना, मैं कम कर दिया मैंने 3। अब देखो जब 2 पूरा वायर कर रहा है तो उधर से जो 3 आएगा, ठीक है, उसके लिए तो वायर आपका कम पड़ गया ना। 2 ने कवर इसको कर लिया, इसको तो 2 ही कवर कर रहा है, तो 3 के लिए तो वायर ज्यादा चाहिए। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर से अलग जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम कम नहीं ले सकते। अब हमने इक्वल ले लिया, 2 ही मैंने इधर से ले लिया, 2 इधर से ले लिया, दोनों बैलेंस कर गए, ठीक है, झूला बन गया झूलो। यानी हम इस पे बीच में कहीं भी बैलेंसिंग कंडीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसका मतलब हम बराबर भी लेंगे। तो अब बात निकल के आई कि हम ज्यादा लेंगे, जब ज्यादा को महसूस करो। मैंने 3 ले लिया, अभी ये रहा 3 से मैंने पूरा पोटेंशियोमीटर वायर कवर करा लिया, ये कवर हो गया। अब मैं उधर अननोन का 2 लाया, 3 पूरे को कवर करा तो 2 तो कम करेगा ना, तो 2 कहीं बीच में, ठीक है जी, बैलेंस करेगा। इसलिए इट विल ऑलवेज मोर देन दैट, नॉन शुड ऑलवेज मोर देन अननोन ईएमएफ। ये आज राइट। बस अब इसकी डेफिनेशन आपको मिल गई, मिनी पोटेंशियोमीटर का आप समझ में आ गया। ये मल्टीपर्पज है, फिर बता रहा हूँ, बेसिकली प्रैक्टिकल में भी यूज होगा, ठीक है। अब जरा मेंटेन करो इसे फटाफट। पोटेंशियल, ये पूरा इटसेल्फ पोटेंशियोमीटर डिवाइस ही है, ठीक है। तो ये वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियोमीटर बेटा जी, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इस अननोन को मेजर करेगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ करेगी। लेकिन कब करेगी? जब नॉन इसके अक्रॉस प्रोवाइड होगा और वो इससे मोर होगा। डेफिनेशन क्लियर, राइट। लिख देता हूं, यानी ये क्या होगा,
right, which measures unknown EMF in the condition of balance, यानी बैलेंसिंग लेंथ की टर्म्स में, राइट. बट व्हेन नोन EMF इज प्रोवाइडेड अक्रॉस इट, here unknown, ठीक है जी, एंड मोर देन अननोन EMF, और उस अननोन से मोर है. क्लियर हो गया. ये EMF मेजर करेगा, लेकिन कब? कंडीशन ऑफ बैलेंस में करेगा, और नोन होना चाहिए साथ में जो इस अननोन से ज़्यादा हो. आई थिंक मीनिंग क्लियर. अब अगली बात देखो, यही इसका मतलब ये हो गया कि अटेंशन बनाइए कि जो बैलेंसिंग लेंथ मुझे मिली ये इस अननोन की वजह से मिली ना. इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ अननोन पर बेस्ड है. वो ज़्यादा होगा ज़्यादा आएगी, कम होगा कम आएगी. यही प्रिंसिपल है इसका. ये निकल के आ गया आपका प्रिंसिपल. Principle states that balancing length of change will be directly proportional to the unknown EMF. देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं भाई, और दिस इज नथिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. इसको सिंप्लीफाई करो, कांस्टेंट आ जाएगा. दिस इज रॉ इनटू एल, और सिंप्लीफाई करो इन टर्म्स ऑफ रॉ, और दिस विल बी दिस डिवाइड बाई एल. एक रिलेशन मुझे मिल गया. ठीक है जी, ये भी एक रिलेशन है, राइट. ओके जी. और ये जो कांस्टेंट है इसको पता हम क्या कहते हैं? वेयर आई एम गोइंग टू राइट, ये जो मुझे मेरा रो मुझे मिला है, ठीक है जी, ये इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं. पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे. और यूनिट इसकी बिल्कुल क्लियर है. ये लीजिए यूनिट इसकी क्या है जी? EMF पोटेंशियल है वोल्ट, एल लेंथ है पर मीटर, ये वोल्ट पर मीटर, राइट. तो प्रिंसिपल भी बिल्कुल क्लियर कर लिया आपने. और ये ग्रेडियंट निकल गया. एक ग्रेडियंट का एक सिग्निफिकेंस है हमारे पास. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट पोजीशन है, ठीक है, तो वो उसका ग्रेडियंट ही होगा. ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है जी. ग्रेडियंट एक कोऑर्डिनेट लैंग्वेज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज है, ठीक है, राइट. मतलब ये है कि अगर आप डिफरेंट एल ले रहे हैं तो डिफरेंट EMF होंगे, ठीक है जी, राइट. उनमें आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा. फिर स्लोप से हम इस रो को निकालेंगे विद दिस बाई दैट है. और स्लोप क्या है? स्लोप टेंजेंट, ठीक है जी, ग्रेडियंट है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज, स्लोप टेंजेंट, ठीक है जी, एंड नो डाउट ग्रेडियंट, ठीक है जी. स्लोप टेंजेंट इज नॉन, ग्रेडियंट भी बेसिकली नॉन है. तो बस सब एक सीक्वेंस बन गई, ठीक है जी. कि ये दिस बाय दैट जब हम निकालेंगे उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ से, ठीक है जी, तो कैसे? स्लोप से निकालेंगे, टेंजेंट से निकालेंगे, ठीक है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज कहेगी, आप इसे ग्रेडियंट से निकालेंगे. ग्रेडियंट वर्ड का सिग्निफिकेंस दिमाग में आ गया, राइट. यूनिट भी मैंने क्लियर कर दी. अब यूनिट से तुम्हें एक बात नजर आ रही है. देखिए एक रिलेशन मेरे पास है, V इक्वल टू ED है, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बीच में, ठीक है, कॉमन सा मेंटेन कर लिया मैंने. और अगर मैं यही से सिंप्लीफाई करूँ तो दिस इज नथिंग, दिस इज V बाई D. अब जरा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आ गई? V वोल्ट है, ठीक है जी, ये रहा वोल्ट, D डिस्टेंस है, मीटर है, ये रहा जी, राइट. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर ही है. तो ये और दिमाग में बैठाएंगे आप. ये सिग्निफिकेंस इसका बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. वोल्ट पर मीटर, ठीक है जी, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगी, पोटेंशियोमीटर का जिक्र है, तो समझ लो वो आपकी नो डाउट पोटेंशियल ग्रेडियंट की होगी, राइट. ये अब आप इसके साथ ये जो टॉपिक गोइंग ऑन है, ठीक है, इट्स सेल्फ कंप्लीटेड है, लेकिन इससे कंसर्निंग इसके 2 यूजेज है. और मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट्स, सॉरी, और जो 2 यूजेज है उन 2 पर 2 ही एक्सपेरिमेंट्स CBSE के अंदर बेस्ड है. अब सीधी सी बात है कि यूजेज अपने आप में मल्टीपर्पस है. वो थ्योरी में भी आते हैं, उन पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स भी मैंने बता दी बेस्ड है. इसका मतलब मोर अटेंशन के साथ दोनों यूजेस हम मेंटेन करेंगे. नेक्स्ट यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर
मीटर। चलिए जी, आप पोटेंशियोमीटर के दोनों रेस्पेक्टिवली करेंगे। हम पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट यूज पर हैं और उसका काम पता है क्या होगा, ऐसी दो। अच्छा, एक छोटी सी बात दिमाग में रखिए कि ये पोटेंशियोमीटर बहुत बड़ा पोटेंशियल मेजर नहीं करता, कम मेजर करता है, ठीक है। यानी कि प्राइमरी सेल्स टाइप इलेक्ट्रिकल सोर्सेज का करता है, राइट। तो ये ध्यान रखिए। चलिए, अब ऐसी पहले यूज में क्या, ऐसी ही दो सेल्स होगी, उनके हमें ईएमएफ को कंपेयर करना होगा। तो यानी फर्स्ट वन मेरा क्या है जी, ये रहा। कंपैरिजन ऑफ अननोन ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। यानी ये समझ लीजिए E1 बाई E2 1/2, ये मेरी प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन मार्क। कंपैरिजन ऑफ अननोन ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स E1 बाई E2, ठीक है जी, ये प्रॉब्लम है जी आपकी, राइट। चलो जी करते हैं जी। पहले फिगर देखिए इसका, दिस इज K2 1 2, ये मेरी 2A K हो गई है, वेयर ये लो जी, इसी सर्किट को मॉडिफाई करके मैंने इस यूज के लिए सर्किट बना लिया। फिर वही बात है, सारा मैं मल्टीपर्पज डिस्कशन कर रहा हूँ, ध्यान देना। ओके जी, बिल्कुल वही जो का त्यों दिख रहा है, इसका नॉन सेक्शन भी जो का त्यों है। अननोन में मैंने बताया है कि अब सेल एक नहीं दो होंगी, इसके पहले डाल दिया आपने दूसरी, ये लीजिए। यानी इन अननोन की, ये अननोन है, राइट, अननोन, ठीक है जी। सोर्सेज के रेस्पेक्टिवली ईएमएफ आपके E1 E2 जिन्हें आपको कंपेयर करना है, ठीक है। आप क्योंकि दो है तो हमें की भी 2A लगानी पड़ेगी। हमने 2A की यूज की, नंबर 1 नंबर 2। अगर मैं ऊपर वाले को क्लोज करूंगा, ठीक है जी, तो यानी ये वाली सेल मेरी यूज हो जाएगी। नीचे वाले करूंगा ये वाली, क्योंकि एक टाइम में एक ही यूज होगी, और बाकी सब कुछ एज इट इज है। ओह यस, ये मेरा गैलोमीटर है क्या, दिस इज गैलोमीटर, ठीक है जी, बस। और बाकी सब जो करते हो, हाँ देखिए, क्योंकि अलग अलग यूज कर रहा हूँ तो 100% ये हम बेसिक लेके आए कि ये मोर होगा इससे भी, ये मोर होगा इससे भी, राइट। अब चलते हैं जी, देखिए देखो, इनिशियली हमें मिल गया E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दो, देखो जी, इनिशियली ओनली की K1 इज क्लोज्ड, राइट। पहले इस की K1 को हम क्लोज कर रहे हैं, दिस इज K1, ठीक है। सिर्फ इसे ही ओनली कह दिया मैंने, इसको उसको नहीं। तो क्या लिखा मैंने आगे, ठीक है जी, ये आदि। देन नोन ईएमएफ विल बी डेवलप्ड अक्रॉस पोटेंशियोमीटर AB। तो फिर जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँ तो ये नोन मेरा AB पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल, राइट। इसके बाद मैंने लिखा एंड देन नंबर 1 ऑफ K2 विल बी क्लोज्ड कीपिंग K1 क्लोज्ड, कीपिंग K1 क्लोज्ड, राइट। अब क्या कहा कि अब हम उस नंबर 1 K2 को क्लोज करेंगे, लेकिन ये क्लोज रहेगी, राइट। बाय विच क्या होगा, बढ़िए, नो डाउट, यू प्लीज सी, बाय विच अननोन ईएमएफ E1 विल बी इन्वॉल्वड इन द सर्किट। तो ये जब मैं इसी को क्लोज कर रहा हूं, ठीक है जी, तो ये सर्किट में इन्वॉल्व हो गई, राइट। और जब हो गई तो हमें कोई ना कोई बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी बैलेंसिंग कंडीशन में, ठीक है जी। एंड कोरस्पॉन्ड टू दैट ए बैलेंसिंग लेंथ, मान लिया L1 हमें मिली, विल बी ऑब्टेन्ड, एंड देयरफॉर अब हम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे एंड वी विल गेट दिस। इसका मतलब ये है कि मैंने इस वाली सेल को यूज कर लिया, ठीक है, प्रैक्टिकली, ठीक है, राइट, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के साथ। अब मैं आगे बढ़ूंगा बिल्कुल ऐसे ही।
अब फिर ये बंद रहेगी, लेकिन अब इस नंबर 2 को क्लोज करूंगा, कोई और लेंथ आएगी, L2 आएगी, फिर प्रिंसिपल लगाऊंगा सी L2। ध्यान दो, देखिए इस E1 का रोल K2 की नंबर 1 की को क्लोज करके आपने मेंटेन कर लिया, ठीक है। अब आगे नो डाउट, अब इस पे आएंगे हम। वैसे ही सिमिलरली कीपिंग K1 क्लोज्ड, नंबर 2 ऑफ K2 क्लोज्ड, राइट, ध्यान दो। ठीक वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं हम। सिमिलरली कीपिंग K1 क्लोज्ड, नंबर 2 ऑफ K2 विल बी क्लोज्ड, नंबर 1 हट चुकी है, ठीक है, राइट। चलिए जी, तो ये आ गया जी मेरा क्लोज्ड, बाय विच E2 विल बी इन्वॉल्व इन द सर्किट। अब जब ऐसा होगा तो E2 सर्किट में इन्वॉल्व होगा तो कोई बैलेंसिंग कंडीशन के साथ बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन्ड होगी, यानी बैलेंसिंग लेंथ L2 विल बी ऑब्टेन्ड एंड देयरफॉर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है जी, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, इक्वेशन नंबर 2, राइट। होगी बिल्कुल सीक्वेंस मेरे दिमाग में, ठीक है। सिमिलरली हमने मेंटेन किया, ठीक है, राइट, जैसे E1 का रोल था, ठीक है, ठीक बिल्कुल ऐसे ही आगे आप E2 के लिए चले, ठीक है, राइट। अब कहीं कोई कंट्राडिक्शन, ठीक है, बोलिए, सीक्वेंस बन गई हमारे दिमाग में। E1 के लिए इक्वेशन ये आ गई थी, ठीक है जी, E2 के लिए ये आ गई, राइट। बस आप दोनों को मर्ज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखिए जी, E1 by E2, पहली वाली को डिवाइड कर रहा हूं नंबर 2 से, एंड दैट विल बी L1 by L2, ठीक है जी। डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी आपका वही होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक, ग्रेडियंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो L1 डिवाइड बाय, ठीक है जी, L2 मुझे मिल गया, यस, E1 by E2, इस तरह से कंपेरिजन लिया हमने, L1 डिवाइड बाय, ठीक है जी, L2 मेरे पास आ गया, ठीक है। चलो जी, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, राइट। अब ये जो आया मेरा, ये रिलेशन आ गया, ये कंपैरिजन आ गया, ये E1 by E2, प्रॉब्लम मेरी यही थी, फर्स्ट वन यूज मैंने कर लिया, ठीक है, राइट। तो अब मैं नहीं समझता कोई कंट्राडिक्शन आया, ठीक है, फर्स्ट यूज आपका हो गया, अब आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। देखिए जी, सेकंड में हम क्या करें, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल, ठीक है, यानी अब एक सेल हम लेंगे और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को पोटेंशियोमीटर यूज करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। ध्यान दो, आ गया जी मैं इस तरफ, और भाई साहब आपका, और यहां हमने एक RB, K2, ये मेरा है, चला जी, और ये मेरी बात आ गई जी RB रेजिस्टेंस बॉक्स, चला जी, और ये स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉब्लम, ओके। बनाइए कंसंट्रेशन, देखो ये वाला पोर्शन इसका भी नॉन सेक्शन है, इट इज ओके। आइए अननोन वाले, अननोन है जी, फर्स्ट यूज में आपने 2 सेल्स ली थी क्योंकि उनके ईएमएफ को आपको कंपैरिजन करना था, ठीक है जी, ओके। यहाँ एक सेल का इंटरनल है तो एक ही सेल हम लेंगे, ठीक है, तो ये रही मेरी सेल, EM E है, इसका इंटरनल क्या है, बॉडी का अपना होता है,
इट इज नॉट सीन, बट क्योंकि फाइंड आउट करना है इसलिए मैंने ब्रोकर लाइन के अंदर इसको दिखा दिया। और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस का नोटेशन होगा। इसके ठीक पहला एक आरबी डाला हमने, आरबी का अपना रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें डिफरेंट रेजिस्टेंसेस होंगी, ठीक है। और होता क्या है कि जिस रेजिस्टेंस को हमें यूज करना है, ठीक है, उनके अपने होल है ऐसे अटैच होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है, राइट, होल के अंदर, ठीक है, नो डाउट, यू प्लीज सी प्रोवाइडेड लाइक दिस। अब जिस रेजिस्टेंस को मुझे यूज करना, रेजिस्टेंस को टेकन आउट करो, वही आपका सर्किट के अंदर इंसर्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए, तो ये बॉक्स हो गया मेरा, ठीक है, राइट। इसके बाद ये की K2 की जो मैंने ली उसके साथ ली, इसके साथ ली, ठीक है। एक वो छोटी सी बात बताऊं रेजिस्टेंस बॉक्स का, और जो प्रैक्टिकल करोगे दैट विल बी क्लियर, ठीक है। वो सारे रेजिस्टेंसेस हैं, बस ये ध्यान रखना कि उन सभी रेजिस्टेंसेस के अंदर जो चाहिए आपको उसको टेकन आउट करेंगे, वो सर्किट के अंदर आपका इंसर्ट होगा, ठीक है, इन्वॉल्व होगा, दैट्स ऑल। इसके बाद गैल्वेनोमीटर जी, और फिर वही जो कि से बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग लेंथ हमें मिल जाएगी, ओके। ये सब मैंने लिख दिया नीचे, नो डाउट ये अननोन ऑलवेज, इससे मोर होगा ही, आर भी बता दिया मैंने, आर आपका ओके, ये आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन मार्क। चलिए, हाँ जी, ध्यान दो, इनिशियली K1 इज क्लोज्ड, उससे क्या हुआ कि नॉन EMF इज डेवलप्ड अक्रॉस पोटेंशियोमीटर AB। अब देखो जैसे ही मैं इसकी K1 को क्लोज करूंगा तो ये नॉन मेरा इस पोटेंशियोमीटर AB के अक्रॉस डेवलप्ड होगा, राइट। अब ध्यान दो, यही पकड़ो कि जैसे ही ये होगा वैसे ही देखो ये रहा वायर, कंडक्टिंग वायर, किससे, इस सेल से जुड़ा है, और देखिए सेल के रास्ते में कोई की नहीं है, की आरबी के साथ है, इसका मतलब सेल सर्किट में पड़ गई, इन्वॉल्व हो गई, और कोई बैलेंसिंग लेंथ हमें मिल गई। बट एट द, ओके ध्यान दो, बट एट द सेम इंस्टेंट cell E involved in the circuit, no doubt, balancing condition, balancing length L1 obtained, principle of potentiometer E directly proportional to the same L1, equation 1। देखिए सीक्वेंस बनाइए, इसकी को क्लोज किया, क्लोज करते ही नॉन डेवलप हो गया AB के क्रॉस, ठीक उसी टाइम ये भी सर्किट में पड़ी है, बैलेंसिंग कंडीशन आएगी, बैलेंसिंग लेंथ आएगी, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहेगा, दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेम बैलेंसिंग लेंथ, और वो लेंथ मेरी L1 है, राइट। बढ़िया आगे, एंड देन अटेंशन बनाओ। अब आप क्या कहते हैं, 1 तक डन, एंड देन कीपिंग बोथ कीज K1 K2 क्लोज्ड, यानी K1 तो क्लोज है ही, अब मैंने K2 को भी क्लोज कर दिया, और फिर क्या कहा, फिर ये कहा, ये रहा, एंड ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है, टेकन आउट फ्रॉम आरबी, और यहां से कोई रेजिस्टेंस R निकाल दिया, कैपिटल R। अब देखो जरा, इसे क्लोज कर दिया, R सर्किट में आपने, ठीक है जी, इंसर्ट कर लिया, तो यहां से पॉजिटिव से ऐसे करंट I उसमें फ्लो करेगी, सर्किट पूरा हो गया, यानी उस R के अक्रॉस PD पोटेंशियल डिफरेंस टेक्स प्लेस अक्रॉस R, V इक्वल टू IR, ठीक है जी, राइट, ओम्स लॉ IR, ये पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। अब देखो इसका रोल खत्म, इसकी करंट से पोटेंशियल डेवलप हो गया, अब वो पोटेंशियल सर्किट में इंसर्ट हो गया, कोई बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है जी, राइट। ये रहा जी, ये मैंने क्लियर लिख दिया था, ड्यू टू करंट ऑफ सेल, ठीक है, सेल की करंट से पीडी डेवलप हुआ। चलिए इसके बाद देन वी क्या इन्वॉल्व हो गया सर्किट में, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ L2, ठीक है जी, ऑब्टेन्ड, बस प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये रहा जी, ठीक है। अब दोनों की दोनों इक्वेशन को आप डील कर लीजिए, ये रहा मैथमेटिकली, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये रहा बेटा जी, and this is E by V, and that is L1 by L2, इक्वेशन 3। अब देखो एक चीज महसूस कर रहे हैं कि यहां तक हमें क्या लग रहा है कि जैसे फर्स्ट यूज में आपने किया था, ठीक है, यानी ये समझ लीजिए कि बेसिकली सिमिलरली, ठीक है, फर्स्ट यूज की तरह से ही मेंटेन हुआ, ठीक है जी।
चलो जी कोई बात नहीं, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, ठीक है। अब तक तो आपने, ठीक है, या अब तक तो सिमिलरली, ठीक है, डन। आगे वेयर वी आई आर। अब जरा ध्यान दीजिए एक बेसिक पर, और भाई साहब ये राजे देखो, करंट के लिए तीन बेसिक में दूंगा। नंबर 1, ठीक है जी, करंट को एक्सप्लेन, ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए। नंबर 1, आई इक्वल टू वी बाई आर। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल है तो रेजिस्टेंस भी एक्सटर्नल ही होगा। डन। नंबर 2, आई इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। अगर ईएमएफ है तो रेजिस्टेंस टोटल होगा, यानी उस सोर्स का इंटरनल भी होगा। नंबर 3, आई इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो नेट रेजिस्टेंस। अगर कई एक सोर्सेज है तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर नेट है तो रेजिस्टेंस भी नेट या टोटल ही होगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं ध्यान रखना बेसिकली करंट को, ठीक है, यूज करने के, करंट के इन्वॉल्वमेंट के सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, लाइक दैट आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे। यहां मैं ये वाला लूंगा, आई ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, बड़े ई डिवाइड बाई आर प्लस आर इंटू आर। ये रहा, और थोड़ा बढ़ेगा, मैं देखिए इस ई को लिया वी के नीचे, वी बाई ई, दिस इज आर डिवाइड बाई आर प्लस आर। उल्टा करो इसका, ई बाई वी, आर प्लस आर बाई आर, ठीक है जी। और इक्वेशन नंबर 4 दो इसको। अब जरा ध्यान दो कि ई बाई वी ऑलरेडी मेरे पास L1 बाई, ठीक है जी, L2 है, राइट। इसका मतलब जो दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसका मतलब फ्रॉम दिस एंड दैट, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से बात कर लीजिए। और आपने, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड, यानी आर प्लस आर डिवाइड बाई आर इक्वल टू L1 बाई L2 कर लिया, ठीक है। और देख लो, ये रहा, ये कर लिया आपने। देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड को आर बाई आर, आर के नीचे रखेंगे 1, ये रहा, और दिस इज L1 बाई L2, ठीक है। अब यही अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यही मेरा आर बाई आर क्या है, आर बाई, ये बार इधर चला गया, L1 बाई L2 माइनस 1। ओके, यहां से मुझे आर मिल गया L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 इंटू कैपिटल आर, इक्वेशन नंबर 5। ये लो जी आपका, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। थ्योरी इज सेकंड यूज की डन। न्यूमेरिक प्रैक्टिकल में नो डाउट बात, इनकी ऑब्जर्वेशंस लेंगे और इंटरनल को फाइंड आउट करेंगे। और बेसिकली आपने जो है, ठीक है, सर्किट भी राइट मेंटेन कर लिया है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है जी, राइट। बस, तो अब ये सब चीजें एज ए मल्टीपर्पज आप दिमाग में रखेंगे। थ्योरी में तो काम आएगी, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी डन हो चुकी, ठीक है। बस जी, अब ये समझ लीजिए कि इसके साथ पोटेंशियोमीटर टॉपिक कंप्लीट हो गया, थ्योरी चैप्टर की कंप्लीटेड, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू क्लोज। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स सेशन होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।